क्या रांची वाकई विकसित हो रहा है या ये विकास बस एक दिखावा है? रांची, झारखंड की राजधानी, एक शहर जो अपनी हरियाली और शांति के लिए जाना जाता था, अब विकास की राह पर है। लेकिन क्या ये विकास सही मायनों में है? कुछ तो बदल रहा है। फ्लाईओवर बन रहे हैं, टाउनशिप की बात हो रही है, स्मार्ट सिटी का सपना भी दिखाया जा रहा है, रिंग रोड का निर्माण तेजी से चल रहा है, हटिया और धुरवा में नई टाउनशिप्स का काम शुरू, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत सड़कों का चौड़ीकरण और स्ट्रीट लाइट्स, बिरसा मुंडा एयरपोर्ट का विस्तार। हमारी उम्मीदें बहुत हैं, अच्छी सड़कें, मेट्रो, रोजगार, मॉल्स। लेकिन ये कब तक पूरा होगा? शहर में चमक दमक दिखती है, मॉल्स, मल्टीप्लेक्स और हाई राइज बिल्डिंग्स। लेकिन क्या ये रांची की पूरी कहानी है? हाँ, कुछ जगह तो अच्छी दिखती है, लेकिन बाकी शहर का क्या? हमें तो बस वादे मिलते हैं। क्या ये चमक सिर्फ कुछ इलाकों तक सीमित है? आइए इसकी पड़ताल करें। रांची की तुलना अगर हम दिल्ली, पुणे, हैदराबाद और अहमदाबाद जैसे शहरों से करें तो क्या फर्क दिखता है? इन शहरों में मास्टर प्लानिंग हुई, सड़कें, ड्रेनेज, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, सब एक साथ सोचा गया। दिल्ली में मेट्रो ने लाखों लोगों की जिंदगी बदली, पुणे में आईटी हब के साथ बेहतर सड़कें और बस सिस्टम, हैदराबाद में अंडरग्राउंड ड्रेनेज और स्मार्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट, अहमदाबाद में साबरमती रिवर फ्रंट और बीआरटीएस सिस्टम। रांची में मेट्रो की बात तो होती है, लेकिन सड़कें अभी भी टूटी है, ड्रेनेज का हाल तो पूछे मत, सड़कों का डिजाइन बेतरतीब, बस स्टैंड की हालत बदहाल। मेट्रो प्रोजेक्ट अभी सिर्फ कागजों पर। विकास के लिए विजन चाहिए। रांची में शुरू तो होता है, लेकिन पूरा नहीं होता। क्या रांची इन शहरों की तरह चमक सकता है? जवाब ढूंढने के लिए हमें जमीन पर उतरना होगा। चमकती इमारतों के पीछे रांची की असल तस्वीर क्या है? आइए देखें। स्लम एरिया में लोग कैसे रहते हैं? न बिजली ठीक, न पानी। स्लम एरियाज में बुनियादी सुविधाओं का अभाव, सरकारी स्कूलों में शिक्षकों और संसाधनों की कमी, हेल्थ सेंटर्स में दवाइयां और स्टाफ की कमी, पब्लिक टॉयलेट्स की हालत खस्ता। हमारी कॉलोनी में नालियां चौक है, बच्चे बीमार पड़ते हैं, किसी को फर्क ही नहीं पड़ता। हमारी सुनता कौन है? रांची की ये हालत क्यों है? आखिर जिम्मेदार कौन है? मास्टर प्लान बनता तो है, लेकिन लागू नहीं होता। नेताओं के बड़े बड़े वादे, लेकिन अधूरे प्रोजेक्ट्स, टेंडर घोटाले और भ्रष्टाचार की खबरें, अफसरशाही की लापरवाही और जवाबदेही का अभाव। नेता आते हैं, वादे करते हैं और चले जाते हैं, फिर वही हाल, नैरेटर। लेकिन सिर्फ सिस्टम को दोष देना ठीक नहीं। जनता की चुप्पी भी एक वजह है। हम भी तो चुप रहते हैं, सवाल नहीं पूछते तो जवाब कैसे मिलेगा? अगर बदलाव चाहिए तो सवाल उठाने होंगे, जवाब मांगने होंगे। अगर रांची में सही तरीके से काम हो तो क्या मुमकिन है? सैटेलाइट टाउनशिप बन सकती है, अंडरग्राउंड ड्रेनेज, इंटरसिटी मेट्रो, सब संभव है। झीलों का सौंदर्यीकरण और ग्रीन बेल्ट्स का निर्माण, स्मार्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए आधुनिक तकनीक। हमारा रांची भी पुणे या हैदराबाद जैसा हो सकता है, बस इच्छा शक्ति चाहिए। स्मार्ट सिटी के तहत डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, साफ सुथरे बस स्टैंड और पब्लिक ट्रांसपोर्ट, बेहतर हेल्थ सेंटर्स और स्कूल। अगर ये सब हो जाए तो रांची में रहना कितना अच्छा होगा। सपने बड़े हैं, लेकिन इन्हें हकीकत बनाने के लिए मेहनत और सही प्लानिंग चाहिए। रांची का भविष्य किसके हाथ में है? हम सबके, खासकर युवाओं के। हम सवाल पूछेंगे, सिस्टम को जवाब देना ही होगा। छात्र, इंजीनियर और आम लोग मिलकर बदलाव ला सकते हैं। लोकल स्टार्टअप्स नए आइडियाज दे सकते हैं। आर्किटेक्ट्स और एनजीओज को जिम्मेदारी लेनी होगी। हम स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं। हमें कम्युनिटी को जागरूक करना होगा, सबको साथ आना होगा। रांची का भविष्य बदल सकता है अगर हम आज आवाज उठाएं। अगर आप आज सवाल नहीं पूछेंगे तो आने वाली पीढ़ी अंधेरे में ही बड़ी होगी। रांची बेहतर का हकदार है। आइए अपनी आवाज उठाएं। रांची आपका है, इसका भविष्य आपकी आवाज पर टिका है।